नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना के होटल मौर्य में हैं और आपको बता दें कि यहाँ आज वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के मौजूदगी में जो है पूर्व आईजी निदेशक जो है वो नूरुल हुदा, जिन्होंने वीआईपी की सदस्यता ग्रहण किया है, और इस मौके पर मौजूद नूरुल हुदा से भी जो है हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है और आखिर उन्होंने वीआईपी पार्टी का ही चयन क्यों किया, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। विक्ट्रियो दिखला दीजिए कि आपका अभी से जीत हो जाएगा। चेहरा होता, लेकिन हम अपने भविष्य का चिंता नहीं करते। हम अपने विधायक को तोड़वा लिए, पार्टी तोड़वा लिए, हम मंत्रिमंडल से बाहर निकलते। हमारी फिक्र जो है सिर्फ बिहार का हर युवा, हर किसान, हर मजदूर का कि अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में उसको जाना ना पड़े, अपने राज्य में काम करे। यही हमारी फिक्र है। बीजेपी जो रुझान है वो आरजेडी की तरफ या कांग्रेस की तरफ ज्यादा दिखता है। आपने मुकेश सहनी की पार्टी ही क्यों चुनी सर? बोलो। मुकेश सहनी जी का मैंने पहले भी बताया है कि मुकेश सहनी जी बहुत ही सरल, सुलभ और उपलब्ध लोग हैं और उनका जो है बहुत ही नेक नेचर के है। राजनीति पार्टियां जो है ना, राजनीतिक पार्टी बरगद की तरह होती है। अब जो बड़े बरगद के नीचे कोई छोटा पौधा नहीं पनपता है। मैं अभी बहुत छोटा पौधा हूँ, इसलिए मुझे बड़े लोगों के बीच मत फंसाइए, ठीक है। जहाँ पे मुझे लगा कि कंफर्ट है, जहाँ पे मेरा रिस्पेक्ट है, जहाँ पे वेलकम है, वहीं जाना था, इसलिए यही है। हाल के दिनों में कई ब्यूरोक्रेट्स आए हैं पॉलिटिक्स में सर। हाँ। हाल के दिनों में कई ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिक्स में आए हैं सर। आप भी एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं सर। वो ब्यूरोक्रेट्स जो राजनीति को जो समझ कर आए, क्या आप भी वही समझ कर आए हैं या आपका कुछ अलग मकसद है राजनीति? नहीं, दो इंडिविजुअल्स कभी एक हो ही नहीं सकते। इंसान को आप जानते हैं कि सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। भगवान इतनी बड़ी दुनिया चलाता है, कोई एक आदमी का फिंगरप्रिंट दूसरे से मिलता है, उसी तरह कोई भी ऑफिसर कोई दूसरे ऑफिसर से नहीं मिलता है। हर आदमी की अपनी सोच है, हर आदमी का अपना विज़न है वो लाइफ को देखने का। मेरा अपना है और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आए वो सफल ही हो जाए, लेकिन ये प्रयास तो अपने मन से करना चाहिए, सच्चे मन से प्रयास होना चाहिए। प्रयास सच्चे मन से होगा तो कामयाबी मिलेगी। अभी इंटरनेट पर सर्च कर रहा था आपका नाम सर, तो पढ़ने को मिला कि एक ऐसा आईपीएस अधिकारी जिसने वक्फ बोर्ड के वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में उसने वीआरएस ले लिया। आपने ये वीआरएस वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में लिया है या फिर आपने राजनीति में प्रवेश के इरादे से लिया? नहीं, ऐसा नहीं, आप ट्विस्ट मत करिए। वक्फ बिल का जो है, अभी आप वक्फ बिल के बारे में जब तक वो सब्जुडिस है आप कुछ नहीं बोल सकते, तो इसलिए उस पर क्षमा करिए, ठीक है ना। वैसा उसको कनेक्ट मत करिए उससे। और जो है, जो पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं वो अलग होते हैं, कैरियर के डिसीजन अलग होते हैं, ठीक है ना। लेकिन चूंकि आपने वीआरएस ले लिया है सर, तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आपकी क्या राय है? क्या भाजपा की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और प्रोप्राइटी का है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट राइट फोरम है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में साहब एक बात बताइए, आप पुलिस में थे, वहाँ भी आप रह के सोसाइटी की मदद सेवा कर सकते हो, उसे छोड़कर राजनीति में ही आकर आपने क्यों ये फैसला किया? नहीं, मैं देखिए इंडिविजुअली मैं खुश था। मैं 2-4 लोगों की दिन भर में मदद कर देता, या किसी नीडी की, किसी ज़रूरतमंद की इंडिविजुअल पहुंच मेरे तक होती, या मैं कर सकता था, किसी को फ़ोन कर दिया, किसी को कोई लोकल मदद कर दिया। लेकिन बिहार का मुसलमान अभी एकदम वॉइसलेस है और दरबदर है, बगैर किसी लीडर के है। किसी पार्टी में उसकी नहीं सुनी जा रही है, कोई नहीं सुन रहा है, और उनको कोई फोरम नहीं मिल रहा है, कोई उनके लिए बोलने वाला नहीं है। तो किसी न किसी को तो आगे आना होगा, मैं बोलूँगा उनके लिए। कुछ सवाल सर ये भी उठ रहा है कि आपने पहले आपकी रुतबा अब बड़ा होगा तो आपने ये समझ के निर्णय लिया कि हाँ इस पार्टी को ज्वाइन करना, ऐसा है क्या सर? ऐसा नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस तो मैं कभी गया नहीं। हाँ, ये जरूर है कि भाजपा और एनडीए में जितने बड़े नेता हैं वो सब हमारे मित्र हैं और अच्छे मित्र हैं। क्या लगता है आप सर किस विधानसभा से खासकर आपकी तैयारी है? कोई विधानसभा नहीं तय है अभी। 6 महीना पार्टी में अल्पसंख्यक का जो संगठन है उसको बड़ा करना है, सारे बिहार के मुसलमानों को एक करना है,
तो सारे बिहार के मुसलमानों को ये इंश्योर कराना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये 18% वोट जिसके पास जाएगी उसी की सरकार बनेगी। कल आप विचार है गरीब पिछड़ा दलित सभी समाज को लोगों को आगे लेके जाने का ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। कौन है भाई साहब? यही सोचकर हम भी बम्बई से बिहार आए और बिहार में अपने लोगों को हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी तरीके से आप भी आइए और हमारे हाथ को मजबूत कीजिए। और फिर इन्होंने हमसे कुछ समय मांगा और एक जो गवर्नमेंट का एक जो प्रक्रिया है उन्होंने पूरा किए और अपने इस्तीफा दिए। और उसके बाद अभी जब आ गए बिहार में तो एक समय सेट हुआ कि आज वीआईपी परिवार में आए हैं। मैं स्वागत करता हूं और निश्चित तौर पर इनके आने से एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश वीआईपी पार्टी पूरे देश में दे रही है कि हम जब सभी जाति सभी धर्म के लोग हमारे साथ हैं। अक्सर लोग हमें निषाद समाज से कनेक्ट करते हैं। ये बात सही है कि बिहार में निषाद समाज मजबूती से वीआईपी पार्टी को अपना घर परिवार समझते हैं, लेकिन इसमें अन्य समाज के लोग हैं। हमारे जैसे बीके सिंह जी हैं, ये भी दिल्ली के रिटायर्ड कमिश्नर रहे हैं। हमारे देव ज्योति जी हैं। तो अभी पार्टी में बहुत सारे सभी जाति धर्म के लोग पार्टी में आ रहे हैं और इससे हमारी पार्टी भविष्य में आगे हम लोग बढ़ेंगे। और हम पे हमारी पार्टी पे भरोसा करने के लिए पुनः मैं मोहम्मद नूरुल हुदा साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। और आपके नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे चलेंगे और आप खुलकर आप अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने गरीब पिछड़ा दलित भाई के लिए, सभी के लिए आप मनपसंद तरीके से काम कीजिएगा। यहाँ पे कहीं पे आपको कोई चीज़ का रोक टोक नहीं होगा और आप हमारे कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ काम कीजिए। हम लोग एक साथ रहकर अपने बिहार को और अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग होने वाला है बिहार में और हम लोग बैठेंगे और कितने सीट पर लड़ना है डिमांड करना वो तो गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे करना है। और जब गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर स्वीकृत हो जाएगा तो आप लोगों के बीच में आपकी इसकी जानकारी हम लोग दे देंगे। हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल है। हमारे पास 243 सीट है और हम सब मिलकर मजबूती से 243 पे लड़ेंगे और सब सीट पर जीत हासिल करेंगे और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम अपनी सरकार बनाएंगे। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। क्या आप उनके संपर्क में हैं? देखिए, हम भी सुने हैं भारतीय जनता पार्टी पहले से ही परसेप्शन बनाते हैं। वो पहले से ही वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाला है 2020-25 में। ये नैया को अगर कोई पार लगा सकता तो सड़क मल्ला ही पार लगा सकते। तो इसलिए वो लोग हमारी इंतजार कर रहा है। मैं वहां पे जाने वाला नहीं हूँ। और दूसरा उनका एक और परसेप्शन है कि अपने गठबंधन के सहयोगी को सीट नहीं देना, खास करके चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट में आप एडजस्टमेंट कर दीजिए। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए। और आपको अगर कहे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं, इस बात पे विश्वास नहीं कीजिए। क्लियर है कि वीआईपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है और अपनी हम लोग सरकार बनाएंगे। और मांझी जी से भी आग्रह करते हैं, उपेंद्र जी को कह रहे हैं कि मांझी जी अभी 35-40 सीट मांग किए हैं, तो 35-40 सीट तो मैं मानता हूँ कि ज्यादा है, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीट उनको मिलना चाहिए। और उसी तरीके से उपेंद्र जी को भी मिलना चाहिए। और हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, सीट पर लड़ेंगे। हम लोग सब मिलकर बैठकर डिसीजन ले लेंगे और हम कंफर्टेबल रहेंगे। और आपने देखा पिछली बार हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब हमारा बैठक हुआ था, हमने अपने पार्टी के लिए एजेंडा सेट किया कि भविष्य में हमारी पार्टी 7 सीट पर चुनाव लड़े। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा होता है, जो बिहार में आके जेपी नड्डा साहब ने कहा कि देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है उसको हम खत्म करेंगे। तो सब अपने अपने पार्टी के लिए एक रोड मैप बनाते हैं, उसी तरीके से हमने बनाया है। और वो भी उस सीट में 2-4 सीट कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मजबूती से महागठबंधन लड़ाई लड़ेंगे, गरीब पिछड़ा दलित सभी समाज के हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आपको तो आपने देखा कि मेरी लड़ाई जो है दिल्ली के सरकार से आरक्षण की लड़ाई है, जिसके लिए मैंने सब चीज को त्याग दिया। मंत्रिमंडल हमारे छीन लिए गए, हमारे विधायक ले लिया गया। और फिर अभी कुछ किस मुंह से वो लोग हमको बुला रहे हैं, हमको उन पे तरस आ रहा है कि इतना सब चीज करने के बाद भी वो अभी भी मेरे इंतजार कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनको दर्शाता है कि राज्य में वो लोग कमजोर है।
एक तरफ प्रशांत किशोर जी उनको डैमेज करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जाति धर्म के लोग हैं जो अभी उनको पसंद नहीं कर रहे। 20 साल पुराना सरकार है और नीतीश जी के नेतृत्व पे तो निश्चित तौर पे सब लोग परेशान हो चुका है कि अभी क्या युवा सरकार चाहिए और युवा सरकार हम ही लोग देने वाले हैं। तो इसलिए मजबूती से महागठबंधन में हम लोग सरकार बनाएंगे।